अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मीमीज़ वर्ल्ड। अच्छा जी, आज हम लेके आए आपके लिए वो टॉपिक जो कि बहुत ही आजकल कॉमन हुआ है। न्यू मदर्स बहुत परेशान हैं, तो आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है। मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसके बाद आपका कॉलिक बेबी सुकून से सोएगा और आपको भी सेल्फ हीलिंग का प्रॉपर टाइम मिलेगा। मैं समझ सकती हूँ, नॉर्मल हो या ऑपरेट, औरत इस टाइमिंग पे इस तरह की चीज़ों से गुजर रही होती है और साथ में कॉलिक बेबी बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पर है नूर्सलाइन पी, तमाम मदर्स यूज़ कर रही हैं और इसके टिप्स भी मैं और आपको आगे बता दूँगी। बहुत हेल्पफुल रहता है, इससे आपकी बेबी की नोज़ ओपन हो जाती है। तो आप इसे डे 1 से डाल सकते हैं। मैं अब तक डालती आ रही हूँ। मेरी बेबी 6 मंथ की है, मेरा एक बेबी है 2 इयर्स का। मैं आपसे वो प्रैक्टिकल चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अच्छा, गैस का मसला होता है कॉलिक का बेसिकली, तो मैं उसके लिए डाइगेस यूज़ कर रही थी अपने बेटे की टाइमिंग पे, और बेटी के टाइमिंग पे मैं कॉलरेस इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत लाइट ड्रॉप्स हैं, तो इसके लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कंसर्न हैं तो आप एक्सरसाइज की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक दे दूँगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कॉलरेस्ट है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी बेबी के लिए। मैं 5 ड्रॉप्स देती हूँ दूध पिलाने से, या तो पहले देती हूँ या फिर दूध पिलाने के 10 मिनट के बाद देती हूँ। आप अगर ड्रॉप्स नहीं देना चाहते, डोंट वरी, मत दीजिए। मैं जो एक्सरसाइज अपनी बेबी को करवा रही हूँ इनिशियली, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना के एक्स्ट्रा डाल दूँगी। दूसरी चीज़ है कोकोनट ऑयल, मैं हिमानी का यूज़ कर रही हूँ। आप पैराशूट का इस्तेमाल करें। अगर आपको वो भी इस्तेमाल नहीं करना तो आप, बहुत सारे लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ये वेरी करता है। लेकिन ऑयल लाज़मी रखें अपने, मतलब बेबी की रूटीन के अंदर, बहुत हेल्पफुल रहता है ये आपके साथ। अच्छा, तीसरी और जो चौथी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ वो है नेक्स्ट ऑन की क्रीम। अच्छा, नेक्स्ट ऑन की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ लेवेंडर की। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, अगर आप कोई और फ्रेंड यूज़ करें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल रहता है, आप यकीन करें। और अच्छा, और मैं लेवेंडर की यूज़ कर रही हूँ। इसके टिप्स भी मैं आपको आगे बताती रहूँगी साथ। अच्छा, लेवेंडर जो है वो एक मैजिक की तरह काम करता है आपकी बेबी के स्लीप साइकिल के लिए, ठीक है। और ये मैं दोनों बेबीज़ में इस्तेमाल कर चुकी हूँ। मैं तमाम चीज़ें प्रैक्टिकल बता रही हूँ, बहुत सेफ़ हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ अंदर से कि मैं ये तकरीबन कोई 14 या 5वां जार इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी एंड पे है और मैं एक और ला के रख चुकी हूँ। अच्छा, अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते, बहुत सारे लोग कंसर्न होते हैं कि नहीं यार हमें केमिकल वाली क्रीम्स नहीं लगानी, मत लगाएं, आप बिल्कुल मत लगाएं। आप इसके अलावा इस्तेमाल कर सकते हैं लेवेंडर का ऑयल, एसेंशियल ऑयल जो आता है। आप उसके 5 से 6 ड्रॉप्स पानी के अंदर ऐड कीजिएगा। उसे इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। अच्छा, इसके बाद ये 5 टिप्स हो गई हैं आपके पास। आपने ये करना क्या है, सबसे पहले तो करना है अपने बेबी का पाम पे मसाज, क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़। कोई भी ऑयल ले लें। मैंने अभी आपको बताया है कि मैं कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इस टाइम मौसम गर्म है। ऑयल हाथ में लें, उसे अच्छे से रब करें, वो गर्म हो जाएगा, उसे हीट मत कीजिएगा। और उसके बाद आपने उसका क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ न्यू बॉर्न से लेके 6 मंथ तक आप मसाज करेंगे। तो वो होता ही है कि हथेली पे मसाज करने से बेबी रिलैक्स हो जाता है। यहाँ मेरा टॉडलर बार बार आ रहा है, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ मैं आपको बता चुकी थी कि यहाँ पे आपने ड्रॉप्स ऐड करने हैं नाक के अंदर, उससे ये होगा कि बेबी सुकून से सोएगा आपका। तीसरी चीज़, डाइगेस की जो एक्सरसाइज है, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ जिसमें डिफरेंट एक्सरसाइज हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको अपनी बेबी का जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ रूटीन में, वो मैं वीडियो शेयर कर दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी मदर्स जो होती हैं वो नर्सिंग करवा रही होती हैं, ख़ुद भी बहुत सारी मदर्स होती हैं जो फीडर पे रखती हैं। यहाँ मैं आपको एक एक्स्ट्रा टिप देती हूँ कि जो मदर्स फीडर इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए है स्पेशली। क्या आप अपने बेबी को, जो नर्सिंग पे भी हैं उनके लिए भी, आप अपने बेबी को एक जो आपको फीडर देनी है, फीड कराना है, वो 10 बजे करा दें। उसके बाद आपने 12 बजे फ़िक्स 2 घंटे के बाद उसे पेट भर के फ़ीड कराना है। मतलब जब तक, वो कहते हैं ना, एक बच्चा सैड नहीं हो जाता। फीडर्स वाले भी और मदर फीड वाले भी। मदर फीड वालों का कंसर्न होता है कि यार नहीं, बच्चा बार बार कर रहा है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि लेवेंडर का मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। लेवेंडर हेल्प करता है स्लीप में, पीसफुल स्लीप के अंदर। तो अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते नेक्स्ट ऑन की क्रीम, मत करें। एसेंशियल ऑयल लें, 5 ड्रॉप्स डालें पानी के आधा कप गिलास के अंदर, उसे अच्छे से स्टर करें, घुमाएं घुमाएं घुमाएं।
इतना मतलब 1 मिनट के करीब। और उसके बाद आपने उसे ऐड कर लेना है एक जार के अंदर। मैं आपको ग्लास में एक क्वांटिटी दिखा भी देती हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका बेबी जो है ना वो हेल्प होती है स्लीप में। अच्छा, आपने उसे लगाना है, पिलाना नहीं है, ठीक है। आपने उसके बाद उसे ऐड करना है स्प्रे बॉटल में। जहाँ बेबी सोता है उसकी स्किन पे नहीं लगाएंगे, उसके हाथों पे नहीं लगाएंगे, कहीं पे भी नहीं। जहाँ बेबी सोता है आपने वहाँ स्प्रे करना है, ठीक है। और उस स्प्रे के बाद आपने बेबी के कपड़ों पे स्प्रे करना है। लाइक ये शर्ट है, ट्राउज़र है, हाथ पे नहीं, फेस पे नहीं, बिल्कुल स्प्रे मत कीजिएगा। ये मैं आपको रिपीटेडली बार बार बता रही हूँ, ठीक है। इससे होगा ये कि बेबी को सोने में सुकून मिलेगा। आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप बिल्कुल क्रीम इस्तेमाल ना करें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ग्लास में आपको क्वांटिटी भी बता देती हूँ पानी का। जैसे ये 1 गिलास है, आपने ले लिया, इसमें 4 से 5 कतरे डालें, स्टर करें। स्टर करने के बाद आपने स्प्रे बॉटल में डालें और आराम से आप इसके बाद इसे स्प्रे कर दीजिएगा जहाँ आपका बेबी सोता है। तो आप यकीन करिए ये टिप ऐसी है कि आप मुझे दुआएँ देंगे उसके बाद, ठीक है। और इसके बाद आपने करना ये है कि मैं आपको एक लिंक देती हूँ, वाइट नॉइज़ लिखिएगा यूट्यूब पे जाके। वहाँ पर डिफरेंट आ रही होती है, 24 आवर्स की भी आ रही होती हैं, 12 आवर्स की भी आ रही होती हैं। तो आप उसमें से कोई भी प्ले कर लें। बहुत सारी बगैर ऐड के भी आ रही होती हैं, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के साथ आती हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चा डिस्टर्ब होता है। आप वो रात में 12 बजे प्ले करें और उसके बाद लाइट करते हैं डिम। आप चाहें तो नेक्स्टॉन की क्रीम लगाएं, अगर आपको क्रीम नहीं लगानी है तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं। वाइट नॉइज़ थोड़ी तेज़ आवाज़ में लगाएगा, उससे होता ये है कि हेल्प रहती है। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा टिप उन मदर्स के लिए जो फ़ीडर देती हैं। अक्सर हम लोग करते ही हैं कि जल्दबाजी में रात में फ़ीडर बनाते हैं, उसे हम बहुत ना गलत तरीके से इस तरह से शेक कर देते हैं। इससे होता है कि गैस बनती है, गैस बनने के बाद और ज़्यादा बेबी गैसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा फंसी हो जाता है, रोने लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे टिप ये है कि एक तो मैं कडल्स की फ़ीडर यूज़ करती हूँ। उसमें होता ये है कि इसके अंदर वैसे भी एंटी कॉलिक होती है ये। इसके अलावा आप कोई भी फ़ीडर ले सकते हैं। आपने करना ये है कि दूध ऐड करें। दूध ऐड करने के बाद जो है आप इसे 2 मिनट के लिए रखते हैं पानी डाल के, ठीक है। पानी डाल के आपने इसे 2 मिनट के लिए मतलब आप नहीं रात में 2 मिनट के लिए रख सकते हैं कि यार कैसे रखेंगे, ठीक है। आप मत रखें, आप स्पून लीजिए, एक छोटा सा टीस्पून ले लीजिए। उसके बाद आपने जहाँ दूध डाला है उसके अंदर आपने फीडर को इसे घुमा के बिल्कुल कर देना है रेडी। इससे होगा एक तो लम्स ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा इसके अंदर ज़ीरो टेंडेंसी होगी झाग बनने की। जैसे झाग ख़त्म होंगे आपके बेबी के पेट के अंदर गैस बनना ख़त्म हो जाएगी। आप ये फीडर दे सकते हैं। और ये देने के बाद आप एक फीडर 12 बजे का टाइमिंग बना लें। 12 बजे आपने हर सूरत देना है। लाइट करें डिम, अपनी बेबी के लिए कॉलिक के ड्रॉप्स दीजिए, नोज़लाइन पी डालें, उसे फीडर दीजिए। लेवेंडर ऑयल नहीं लगा सकते, आप क्रीम लगाते हैं। अगर आपको क्रीम नहीं पसंद तो मैंने जो आपको प्रीवियसली तरीका बताया आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी कॉलिक वाइट नॉइज़ आती है, यूट्यूब पे प्ले करें और आपका बेबी इतने सुकून से सोएगा कि आप इसके बाद ना मुझे लिटरली दुआएं देंगी। इसके बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं। अगर आप इसके बाद भी एक्सरसाइज करवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अच्छा, 3 महीने के बाद वैसे भी कॉलिक कम होना शुरू हो जाता है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को टाइम दें, ठीक है। और जैसे ही आप अपने आप को टाइम देंगे, एक अमेरिकन रिसर्च है कि अगर माँ काम होती है ना तो बेबी खुद काम होने लगता है, स्पेशली जो नर्सिंग मदर्स हैं। तो जब आप फीड करा रही होती हैं तो कोशिश किया करें कि ख़ुद को रिलैक्स रखें। जितना रिलैक्स आप ख़ुद को रखेंगी उतना ही रिलैक्स आपका बेबी रहेगा। अगर आप, मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद इस फेज़ से गुज़री हूँ बहुत ज़्यादा कि यार मतलब बंदा हीलिंग प्रोसेस में होता है और फिर बेबी का कॉलिक। तो आप यकीन करें, आप ये 5 टिप्स यूज़ करें। अगर आप मतलब आपको 2 दिन में अगर रिज़ल्ट ना मिले ना, विद इन अ डे, जिस दिन आप करें उसी दिन आप देखेंगे आपका बेबी इतने सुकून से सोएगा, आप मुझे दुआएं देंगी। तो दुआओं के साथ साथ आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा फॉर एक्स्ट्रा टिप। जो कमेंट करेगा मैं उसे डीएम में एक एक्स्ट्रा टिप दूँगी। और इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई क्यूरी है जो आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर भी आपको दे दूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें और बेबी से बहुत सारा प्यार करें और हेल्दी चीज़ें खाएं और अपना सेल्फ केयरिंग के लिए हेल्पफुल रहेगा ये बहुत ज़्यादा आपके लिए। मैं रिपीट में दोबारा एक दफ़ा ये तमाम चीज़ें दिखा देती हूँ। नोज़लाइन फ्री है, कॉलरेस्ट है, ऑयल है और इसके अलावा हमारे पास है
नेक्स्ट ऑन की क्रीम, ताकि आप लोग के लिए एक और दफ़ा हेल्प हो जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।